वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो माय डियर स्टूडेंट, अभी तक हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, चार्ज के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, और आज भी हमको कुछ और भी चीज़ों को करना है उसी से रिलेटेड। मेरा ख्याल है आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी, आप हमारे साथ बने हुए हैं। ओके, मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, है ना, उनका शुक्रिया है। और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो आपके दोस्त जो इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, उनको नहीं पता है, जाहिर सी बात है आप ही एजुकेट करेंगे, उनको बताएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप उनको बताएं कि पहले वो आए, हमारे चैनल को वॉच करें, उनको अगर बातें समझ में आ रही तो इसको सब्सक्राइब करें और इससे फ़ायदा उठाएं। मेरा मकसद है कि ये फ़ायदा जो है वो सब तक पहुंचना चाहिए और फिजिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाया जाए। राइट, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ छोटी सी चीज़ें हैं जो हम आज देखते हैं। ओके, बने हुए मेरे साथ, आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप जानते हैं माय डियर स्टूडेंट कि चार्ज की यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है। राइट, चार्ज की एक और यूनिट होता है सीजीएस में, है ना, यूनिट ऑफ चार्ज इन सीजीएस। सीजीएस सिस्टम में चार्ज जो होता है वो क्या होता है? ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं, या इसको हम लोग स्टेट कूलम्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैट कूलम्ब। राइट, तो अब आप ये सोचिए कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, है ना, यानी चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होगा? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू होता है हमारा 4.8 इंटू 10⁻⁻10 स्टैट कूलम्ब इसको बोले या इसको ईएसयू बोले, बात दोनों ही बराबर है। ओके, अब आप ये बताइए ये क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और आपने पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है तो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब के, है ना। तो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज कितने के बराबर होगा वो निकल जाएगा हमारा, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट? 4.8 इंटू 10⁻10 ESU के। ओके, यानी एक तो ये हो गया आपका रिलेशन। अब यहीं से हमारा ये दूसरा रिलेशन आ जाएगा। अगर हम पूछे कि 1 कूलम्ब, है ना, 1 कूलम्ब इज इक्वल टू कितना के होगा हमारा? तो 4.8 इंटू 10⁻10 बाई 1.6 इंटू 10⁻19, यानी इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये कितना चला जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा ये हमारा, और ये प्लस हो जाएगा 1 कूलम्ब विच इज इक्वल टू 3 इंटू, ये ऊपर जाके प्लस होगा 10 - 10 प्लस 19। Now this implies the 1 कूलम्ब which is equal to 3 into 10 to the power कितना हो जाएगा? 9। किसने के बराबर होगा? ESU या स्टैट कूलम्ब, या क्या होगा हमारा? ये स्टैट कूलम्ब, यानी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, इसका कन्वर्जन जो होगा वो क्या होगा? 3 इंटू 10 to the power 9 ESU की। ओके, चलिए नोट कीजिए इसको। ओके, होप यू नोटेड। तो एक और हमारा क्या होता है? चार्ज का यूनिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं EMU। क्या बोलते हैं हम लोग? EMU, यानी एक और यूनिट क्या हम लोग यूज करते हैं? EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, है ना। तो 1 EMU ऑफ चार्ज जो होता है हमारा, 1 EMU ऑफ चार्ज जो होता है, 1 EMU ऑफ चार्ज, याद रखिएगा, ये होता है हमारा क्या, 3 इंटू 10 टू द पावर 10 स्टैट कूलम बोले या इसको ESU बोले, राइट। 1 EMU इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 10 स्टैट कूलम या EMU, यानी दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, यानी 1 EMU ऑफ चार्ज, 1 EMU ऑफ चार्ज, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, अगर इसको कूलम में हम चेंज करेंगे तो 1 ESU क्या होगा, 1/3 इंटू 10 टू 9 कूलम के, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 10, इसको हम डिवाइड कर देंगे कूलम में चेंज करने के लिए 1 ESU से, 3 इंटू 10 टू द पावर 9, ये क्या होगा, कूलम के, राइट। यानी विच इज इक्वल टू व्हाट, ये सब कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 10 कूलम। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू नोटेड। एक कॉन्सेप्ट हम आज जा रहे हैं डिस्कस करने, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आगे यूज होता है, राइट। उस कॉन्सेप्ट क्या है ना, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना। क्या है हमारा, रिलेटिव परमिटिविटी, अक्सर स्पेलिंग में मेरे गलती हो जाता है, अगर कहीं गलती हो स्पेलिंग में इंग्लिश में तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम या और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आइए इसको हम लोग समझते हैं, यानी इसको हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं या इसी को आप के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका अलग अलग तरीका है रिप्रेजेंटेशन का। तो कहा यह जाता है कि फोर्स के बारे में एक चीज ये बताइए कि अगर ट्रैफिक नहीं हो, है ना, आप जितनी मर्जी गाड़ी को तेज भगा सकते हैं, यानी आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में क्या होता है, आसानी होता है। लेकिन मेरे बच्चों, अगर ट्रैफिक होगा तो उतना फास्ट आप मूव नहीं कर पाएंगे। आम जिंदगी में जो चीजें हैं उसी चीजों का इस्तेमाल हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं और जाहिर सी बात है उसको हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। अब सोचिए, अगर दो चार्ज है, उसके बीच का जो अगर मीडियम है, यानी वैक्यूम है या एयर मीडियम, एयर क्या मतलब, रेयर मीडियम है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल फोर्स को जानने में आसानी होगी, है ना। तो क्या होगा, उसके बीच में जो है जब रुकावट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिकल फोर्स ज्यादा एक्ट करेगा, बहुत तेजी से जाएगा, है ना। लेकिन अगर वही ट्रैफिक जाम है, यानी मीडियम जो है वो डेंस हो गया, एक ट्रैफिक वाला मीडियम हो गया, तो क्या हो जाएगा, उसको जाने में, है ना, दुश्वारी होगी, यानी उतना तेजी से नहीं जा पाएगा। कहने के मतलब उन दोनों के बीच में उतना फोर्स एक्ट नहीं कर पाएगा, रुकावट थोड़ी सी पैदा हो जाएगी दोनों के बीच में, है ना। वही चीज है आम जो जिंदगी में जो आप ऑब्जर्व करते हैं उसी को हम लोग फिजिक्स की भाषा में हम लोग पढ़ लेते हैं, कहानी खत्म उतना ही पे, राइट। तो अगर ये दो सिस्टम ऑफ चार्जेस है ना, जैसे सपोज ये है, ये Q1 है और ये दूसरा चार्ज Q2 है, दूसरा चार्ज क्या हमारा Q2 है। देखिए सपोज दिस इज द टू सिस्टम ऑफ द चार्जेस, मान लीजिए कि ये r डिस्टेंस। अभी क्या है हमारा, इसके चारों तरफ जो मीडियम है, इसके चारों तरफ मीडियम क्या है, एयर है या वैक्यूम है। इसके चारों तरफ जो मीडियम हो क्या है हमारा, एयर है या वैक्यूम है। तो अब देखिए इन दोनों के भी जो फोर्स एक्ट करेगा, है ना, फोर्स एक्टिंग बिटवीन, फोर्स एक्टिंग
between system of 2-point charges, 2-point charges when it is in air medium या वैक्यूम, है ना? समझे बच्चों? क्या पढ़ते हम लोग आ रहे हैं, अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं। एफ नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना? अब हम क्या किए, इसको इसी सिस्टम ऑफ चार्ज को हम अदर देन एयर मीडियम में रख दिए। वेयर आई हैव पुटेड इट इज वेयर अदर देन एयर मीडियम या वैक्यूम, द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस वी हैव पुट इन अदर देन एयर मीडियम या वैक्यूम। अब जो होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी चेंज हो जाएगा मेरे बच्चों, राइट? तो फोर्स दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग between system of 2-point charges, between system of 2-point charges when it is placed in other than एयर मीडियम, कुछ भी हो सकता है, अदर देन एयर मीडियम या वैक्यूम, है ना? अदर देन एयर मीडियम या वैक्यूम। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ऊपर वाले को, ताकि थोड़ी जगह बन जाएगी। मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई अदर देन, तो हम क्या करते हैं, एफ एम कर लेते हैं, कोई भी अदर मीडियम है हमारा। ओके बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलिएगा सर, तो ये 1/4 पाई, अब यहां पे हम सिर्फ एप्सिलॉन लिखेंगे, नॉट नहीं लिखेंगे। नॉट रिप्रेजेंट करता था क्या, एयर मीडियम को या वैक्यूम को, ओके। लेकिन यहां पे सिर्फ एप्सिलॉन लिखने का मतलब ये हुआ कि ये अदर देन एयर मीडियम या वैक्यूम है, ओके। समझ में आई बात? चले आगे, राइट। तो कितना हो जाएगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ओके। नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके बच्चों, है ना? तो अब क्या हो गया हमारा, इसको मिटा देते हैं नीचे वाले दोनों को, राइट, जो लैंग्वेज था, ओके। तो क्या था हमारा, एयर मीडियम में ये था हमारा, अदर देन एयर मीडियम में ये हो गया हमारा, एप्सिलॉन हो गया, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था, यही तो था। आप खुद कहेंगे कि वहां से यही था। तो अब क्या करेंगे, दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, क्या हो जाएगा हमारा, एफ नॉट बाई एफ एम, एफ नॉट बाई एफ एम विच इज इक्वल टू, जब हम इसको डिवाइड करेंगे मेरे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ओके, राइट। समझ में आ रही बात? चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं नीचे वाले को। अब देखिए ये तो पूरा सिम कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो एफ नॉट बाई एफ एम विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी चीज को, इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन आर से या के से, यानी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, राइट। चलिए नोट कर लीजिए, फिर इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं। ओके बच्चों, तो क्या हो गया, आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ये
के यानी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स इनटू एयर मीडियम टू द फोर्स अदर देन एयर मीडियम, या आप ये कह सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम अदर देन एयर मीडियम, या डिवाइड it is the ratio of electrical permittivity of the other than air medium or vacuum to the electrical permittivity of medium air and vacuum, right? उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलेंगे या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे। ओके बच्चों, बहुत आसान है, सिंपल सा बात है। तो चलिए आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, इट इज द ratio of electrical, this is the ratio of electric force between the, it is the ratio of electric force in air medium or vacuum to the electric force in other than air medium और वैक्यूम, अदर देन एयर मीडियम और वैक्यूम। यानी क्या हो गया, एफ नॉट बाई एफ एम विच इज ऑल्सो इक्वल टू एप्सिलॉन आर और के, राइट? चलिए नोट कीजिए। ओके बच्चों, होप नोटेड है ना। अब इसी चीज को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन अदर देन एयर मीडियम और वैक्यूम टू द रेशियो ऑफ electrical permittivity in air medium or vacuum, right? यानी it is the ratio of electrical permittivity in other than air medium या vacuum to the ratio of electrical permittivity in air medium या वैक्यूम। यही कॉन्सेप्ट, छोटी सी बात थी। कोई भी बोलेगा है ना कि सर, है ना, गांव का जो देहाती बच्चा बोलेगा कि सर हवा में जो हम खूब तेजी से दौड़ लेते हैं, लेकिन सर अगर वही पानी में दौड़ना चाहे तो उतना तेजी से हम दौड़ नहीं पाते, है ना, जाहिर सी बात है। यानी क्या हो गया कि मीडियम आपका चेंज हो गया, वहां पे रेयर मीडियम था और पानी उससे क्या है, थोड़ा डेंजर मीडियम है। अगर वही मीडियम के चेंज होने से क्या हो गया, दोनों के बीच का फोर्स चेंज हो गया। कहां आप हवा में फास्ट दौड़ रहे थे और कहां जहां से पानी में आप घुसे आपका स्पीड स्लो हो गया। उसी तरह से क्या है, सिस्टम ऑफ चार्ज एयर मीडियम या वैक्यूम में है तो फोर्स उस पर ज्यादा लग रहा है, या जैसे ही आप उसको अदर देन एयर मीडियम यानी वाटर में ही रख दीजिएगा, फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा, राइट? तो क्या होगा, यानी फोर्स हमारा कम हो जाएगा। कहीं से भी देख लीजिए, जैसे आपको अगर अदर देन एयर मीडियम में निकालना है, एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नॉट बाई के, यानी जितना भी डायरेक्टिव कांस्टेंट होगा उस रेशियो से क्या होगा, हमारा फोर्स अदर देन एयर मीडियम में कम हो जाएगा। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। आगे चले, आइए इस पे कुछ क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग ले लेते हैं, राइट? फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके
ओके बच्चों, आइए क्वेश्चन लेते हैं, है ना। आप 2 सेकंड 1 सेकंड में बना देंगे, पट 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 पट। क्वेश्चन अगर ये है, द फोर्स एक्टिंग between the system of 2-point charges. 2-point charges is 100 Newton. 100 Newton. This is 2-point charge is 100 Newton in air medium. When it is placed in the medium of dielectric constant K is equal to 3. Find the force in the medium. Find the force in the medium. मान लीजिए ऑप्शन में हमारे दिया हुआ है, ए है 100 न्यूटन, ओके, बी 3/100 न्यूटन, ओके, सी 100/3 और डी 0। क्या होगा आपका जवाब? सिंपली निकाल लेंगे, है ना, कि एफ नॉट इज इक्वल टू क्या है हमारा, एफ नॉट इज इक्वल टू 100 न्यूटन है ना, के इज इक्वल टू क्या है हमारा 3 है, एफ एम आपको फाइंड आउट करना है। आप जानते हैं एफ नॉट बाई एफ एम दिस इज इक्वल टू के, तो एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, एफ एम इज इक्वल टू बताइए, एफ एम इज इक्वल टू हो जाएगा एफ नॉट बाई के, चलिए कि कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, अभी हम लोग समझे थे इस बात को, यानी कितना हो जाएगा 100/3, यानी ये सी ऑप्शन हो जाएगा। सो सिंपल। अब ये बताइए, इसी क्वेश्चन को अगर पलट दिया जाता, राइट, अगर ये कहा जाता कि चलिए उसको उलट देते हैं, है ना, अब ये कहा जाता क्या कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सिस्टम ऑफ द 2-point चार्जेस इन अदर देन एयर मीडियम, in other than air medium, force acting between the 2-point charges is 100 Newton in other than air medium of dielectric constant K is equal to 3. Find the force in, क्या हो जाता है, find the force in air medium. Find the force in air medium, ये हो जाता क्वेश्चन। अब यहाँ पे ऑप्शन आपके पास होता 300 न्यूटन, ओके, यानी कह रहा है कि मीडियम के अंदर हमारा 100 न्यूटन है, तो एयर मीडियम के अंदर क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा हमारा, ज्यादा हो जाएगा माय डियर, है ना। तो आइए उसी रिलेशन को देख लीजिए। आप जानते हैं क्या, एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू क्या होता है के, तो एफ नॉट निकालना है तो क्या हो जाएगा के एफ एम के, एफ एम आपका दिया हुआ है कितना है 100 न्यूटन है, 3 इंटू 100 यानी क्या हो जाएगा 300 न्यूटन। सो सिंपल, राइट, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए नोट कीजिए। ओके बच्चों, आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आपको, है ना, बनाया जा सकता है क्वेश्चन पलट करके, तो चाहे जैसे मर्जी बना दीजिए। 3-point charges
3-point charges of magnitude placed 3-point charges of magnitude q placed at the vertices of equilateral triangle. Vertices of equilateral triangle of side A. Find the force acting on any of the vertex when it is placed in the dielectric, placed in the medium of dielectric constant K. ओके बच्चों, चलिए यहाँ पे हम ऑप्शन लिख देते हैं. √3 Q² by 4 pi epsilon naught K. दूसरा 0. तीसरा K√3 Q² by 4 pi epsilon naught. तीसरा √2K Q² by 4 pi epsilon naught. चलिए ये चीज हो गया हमारा. ओके बच्चों, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके वर्टेक्स पे 3 चार्ज है ना. Q कुछ नहीं देने का मतलब पॉजिटिव चार्ज है, डिस्टेंस ये A है. ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी था माय डियर स्टूडेंट. और मान लीजिए क्या है कि इसकी वजह से फोर्स हमारा क्या लग रहा है, F लग रहा है. इस चार्ज की वजह से क्या लग रहा है हमारा F. थोड़ा सा हम फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को. ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री. रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, अलोंग द डायगोनल. और दोनों क्या होगा हमारा, इक्वल फोर्स होगा. तो F डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पढ़े थे हम लोग, राइट है ना, पढ़ा था ना, याद है. क्या होगा, आप सीधे बोलेंगे सर √3 इंटू F हो जाएगा. वेरी गुड, है ना. या इसको आप कर दीजिए कि चूंकि अभी एयर मीडियम है तो F0 कर दीजिए, √3F. अब आप क्या बोल रहे हैं कि सर इसको हम प्लेस कर दे रहे हैं कहाँ, अदर मीडियम में. अभी यहाँ पे √3F है. ओके, तो अब अदर मीडियम में जब करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए. F0 by FM इज इक्वल टू व्हाट, K के, है ना. तो FM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F0 by K, यही हो जाएगा, है ना. अब ये बताइए F0 आपका कितना है, √3F by K. और √3F की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो क्या होगा, Q इंटू Q, Q² by 4 pi एप्सिलॉन नॉट. और K ये पहले से है ही, ये आ गया. सो सिंपल. कौन सा आ जाएगा हमारा, यहाँ ये √3 Q² by 4 pi एप्सिलॉन नॉट K, दिस ऑप्शन. सो सिंपल. तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ नहीं है, सब आसान है, एकदम धाएं धाएं उड़ेगा. चाहे वो जेई के क्वेश्चन हो, चाहे नीट के क्वेश्चन हो, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन छोड़ना किसी चीज को नहीं है. कॉन्सेप्ट हर चीज का आना चाहिए. तो मैं बार बार कहता हूं, है ना, फर्स्ट नो द कॉन्सेप्ट, देन मेमोराइज, देन अप्लाई, फिनिश, राइट. तो आज हम इतना ही रहने देते हैं. अगले क्लास में फिर इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे. फिर जाते जाते
मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर लूं, जो हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपके ऊपर फर्ज बनता है, अगर आपको फायदा पहुंच रहा है तो आप अपने दोस्तों को पहुंचाएं इस बात को कि आए अपने चैनल पे वॉच करें, पहले समझें। अगर उनको बातें समझ में आ रही है तो क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, ताकि हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।